चलो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, अभी तक हमने कौन से मेथड पढ़ रखे हैं? एक पढ़ा था हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड। अब उन्हीं का कैपिटलाइजेशन, उन्हीं का क्या है? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें, पहला मेथड कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब उसी को कैपिटलाइज कर देंगे तो वेल क्या नाम बनेगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें क्या करते हैं हम? कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। मतलब जैसे एवरेज प्रॉफिट हम 20,000 रुपए कमा रहे हैं हर साल, और मार्केट में रेट चल रहा है हमारा 10%, मार्केट में रेट चल रहा है 10%, तो इसको हम इक्वलेंट कर देते हैं 10% के। तो 10 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाती है कि हमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तब जाके हमें 20,000 अर्निंग होगी। मतलब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को क्या कर देते हैं हम? कैपिटलाइज कर देते हैं। फिर इसमें से माइनस कर देते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक्चुअल में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम? इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम, इसी का दूसरा, और कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को? इसी को हम बोल देते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड, ये जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100, इससे क्या निकलती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकलती है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट असेट भी बोल सकते हैं, नेट असेट। अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करेंगे, माइनस नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों एक ही बात। ठीक है, फिर इसके बाद एक दूसरा मेथड है इसका, कैपिटलाइज मेथड का दूसरा मेथड है। पहला मेथड कौन सा था? सबसे पहले मेथड हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट, फिर पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसे ही उन्हीं का कैपिटलाइजेशन है। इसका क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा मेथड क्या बनेगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो नाम याद करने में क्या दिक्कत है? सबसे पहला मेथड कौन सा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चौथा कौन सा होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सेम ही है। अच्छा, इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। इसमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टी मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इसमें माइनस नहीं करते कुछ भी, इसमें माइनस नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि जब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तभी हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के बाद ही आता है। तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना हमें। कैपिटल सिर्फ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड में नहीं करते माइनस, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी माइनस हो गया होता है नॉर्मल प्रॉफिट की तरह। ठीक है, जल्दी जल्दी ये फॉर्मूला लिख लो।
फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चल, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹2 lakh। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 10%। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹18 lakh। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कभी कभी नेट असेट लिखा होता है, नेट असेट। तो उसका मतलब भी क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलो इसे हम करते हैं, लिख लेते हैं। चलो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग नंबर ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेकंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले मेथड से कर रहे हैं, हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ₹2 लाख का हमारा एवरेज प्रॉफिट है। रेट कितना गिवन है? 10%। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारा? 18 लाख। तो ये आ जाएगा हमारा 2 लाख। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम थोड़ी रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो कह रहा है भाई 2 लाख कमाने के लिए मार्केट में रेट चल रहा है 10%, तो 10% के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें? हमें करनी चाहिए थी 20 लाख। लेकिन हम कितना पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? 18 लाख पे ही हम कमा रहे हैं 2 लाख। तो जो डिफरेंस है दोनों का, वही गुडविल है। ठीक है, वही डिफरेंस क्या है हमारा? गुडविल। तो गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्लियर है। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, देखो ये दे रखा, और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ये रहा, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो आ गया हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल, ये हमारा आ गया 2 लाख। ठीक है, चलो अब सेकंड मेथड से करते हैं हम इसी। सेकंड मेथड हमारा कौन सा था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
डिवाइड बाय रेट। इसमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं बस। बट इसमें कुछ भी माइनस नहीं करते क्योंकि सुपर प्रॉफिट में ऑलरेडी नो कैपिटल एम्प्लॉयड यूज हो गए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सुपर प्रॉफिट नहीं है गिवन, रेट गिवन है। रेट कितना है? 10 × 100। सुपर प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पहले। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। देखो हमें, ये हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 18 लाख, 10% हमारा मार्केट का रेट है। चलो, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लिख देते हैं हम, 2 लाख तो गिवन है। अब हमें चाहिए कैपिट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट हम कहते हैं जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलता है। कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है हमने कैपिटल एम्प्लॉयड? 18 लाख, और उसका मार्केट में रेट कितना चल रहा है? 10%। तो ये आ जाएगा हमारा 1,80,000। तो यहाँ पर पुट कर दो 1,80,000, तो ये 20,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को इधर पुट कर देते हैं हम, सुपर प्रॉफिट। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी गुडविल की वैल्यू 2। तो पहला मेथड पढ़ा अभी हमने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और अब दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो, इसे भी नोट कर लो तुम जल्दी जल्दी। चलो, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आगे बढ़े, बुक की क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल, प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ₹1,00,000, 2 लाख और ₹3। तो 3 साल के प्रॉफिट गिवन है यहाँ पर हमें, 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। अच्छा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। अच्छा, असेट्स, असेट्स ऑफ अ फर्म, ऑफ फर्म इज रुपीज 11, and liabilities of firm is ₹2। Calculate value of 2 by using number 1, capitalization of average profit, second, capitalization of super। चल, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ, वो लिख देते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, पहले कौन सा मेथड से कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इक्वल टू गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या नेट असेट भी लिख सकते हैं, है ना। Employed। अच्छा, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है नहीं, हमें पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है नहीं, यहाँ असेट्स और लायबिलिटी दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम ये काम कहाँ करेंगे? वर्किंग नोट। ये काम करेंगे हम वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाएंगे पहले। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने कितने गिवन है देखो, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ये प्रॉफिट दे रखे हैं 3 साल का, तो इन्हीं का हम एवरेज निकालेंगे। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। ठीक है। और क्या निकाल लेते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? असेट्स माइनस लायबिलिटी। अच्छा, असेट्स कितनी गिवन है? 11 लाख। लाइबिलिटीज है हमारी 2 लाख की। असेट्स है 11 लाख की, और लाइबिलिटीज कितनी है? 2 लाख। तो यहाँ पुट कर दो, 11 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 9। ठीक है। अब वहां पर पुट कर देते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 9 लाख। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला हमने? 2 लाख डिवाइड बाय रेट कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100 और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है हमारा? हमने कितना कैलकुलेट किया है? 9 लाख। ये रहा 9 लाख। तो यहाँ पर 9 लाख पुट कर दो। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 लाख माइनस 9। 10 लाख माइनस 9 लाख, तो 1 लाख आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ जाएगी? 1। तो हम अच्छे से प्रेजेंट करना, थोड़ा स्पेस नहीं था तो इसलिए ऐसे नहीं। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब थर्ड सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। सेकंड कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट पता है? नहीं पता, लेकिन रेट पता है। रेट तो कितना है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट हमने वर्किंग नोट पहले बनाया होगा फर्स्ट पार्ट में, तो एवरेज प्रॉफिट तो वहीं से बना निकाल लेंगे, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो जो वर्किंग नोट वन पहले बनाया था पहले मेथड में, वहीं से निकाल ले लेते हैं। 2 लाख रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट। हमें अब क्या निकालना है? नॉर्मल ग्रोथ प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए होगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम पहले निकाल चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था पहले?
देखो 9 लाख था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में था ही, वहीं से हम यूज कर लेते हैं। तो 9 लाख, 9 लाख का कितना परसेंट रेट चल रहा है? 20%। तो ये आ जाएगा 1,80,000। तो 1,80,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 इधर पुट कर दो, 20,000 इधर पुट कर दो। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख। ये बात समझ में आई? दोनों मेथड क्लियर है? ठीक है। चलो अब हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब।